मोटी और मजबूत बेल जैसी अजगर की देह ने बिज्जू को लोहे के शिकंजे की तरह कसकर जकड़ रखा था। उसके शल्क और बिज्जू के बाल आपस में रगड़कर तेज आवाज पैदा कर रहे थे। दर्द से बिज्जू बुरी तरह दांत पीस रहा था और अपने नुकीले पंजों से लगातार हमला कर रहा था। उसके छोटे लेकिन बेहद ताकतवर पैर पूरी शक्ति से छटपटा रहे थे ताकि वह इस जानलेवा पकड़ से बाहर निकल सके। उसकी छोटी आंखों में जिद साफ दिखाई दे रही थी। सांस लेने में तकलीफ होने के बावजूद उसने संघर्ष करना नहीं छोड़ा। तभी जैसे ही बिज्जू अजगर की पकड़ से निकलने वाला था, एक काली परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। हल्की सी हलचल को सूंघकर एक सियार वहां पहुंच गया। वह शरीर झुकाकर आसपास चक्कर लगाने लगा और उसकी एम्बर रंग की आंखें लगातार अजगर पर टिकी थीं। साफ था कि वह दोनों की लड़ाई का फायदा उठाकर बिज्जू के मुंह से यह शानदार भोजन छीनना चाहता था। खतरा भांपते ही बिज्जू ने अचानक अपना रुख बदल लिया। उसने नुकीले दांतों से भरा मुंह खोलकर सियार पर जोरदार हमला कर दिया। अचानक हुए इस पलटवार से सियार घबरा गया और पीछे हटकर बचने लगा। इसी छोटे से मौके का फायदा उठाकर बिज्जू ने अपने शरीर को पूरी ताकत से मरोड़ा और अजगर की पकड़ से निकलने की कोशिश की। उसने पीछे हटते हुए अपने मजबूत पैरों से अजगर को जोर जोर से लातें मारनी शुरू कर दी। उधर सियार बार बार चक्कर लगाकर सही मौके का इंतजार कर रहा था। आखिरकार बिज्जू पूरी तरह अजगर की पकड़ से आजाद हो गया। आजाद होते ही उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने तुरंत पलटकर अपने नुकीले दांत अजगर के शरीर में गड़ा दिए और उसे पीछे खींचने लगा। अब अजगर के सामने सियार था और पीछे बिज्जू। अजगर बुरी तरह संघर्ष करने लगा। तभी सियार ने भी अजगर पर हमला कर दिया, लेकिन इससे पहले कि बिज्जू अपनी स्थिति संभाल पाता, दूर से एक और सियार वहां दौड़ता हुआ आ गया। एक सियार ने बिज्जू पर हमला करने की कोशिश की, जबकि दूसरा मौका देखकर अजगर को खींच कर ले जाने लगा। चालाक बिज्जू ने तुरंत अजगर को छोड़ दिया और हमले से बच गया। सियार का हमला खाली चला गया। वह कुछ दूरी पर घूमता रहा और लगातार अजगर पर नजर रखता रहा, अगले हमले का मौका तलाशते हुए। बिज्जू जानता था कि ज्यादा देर रुकना खतरनाक है। अगर उसने देर की तो उसकी मेहनत का शिकार सियार छीन ले जाएंगे। इसलिए उसने तुरंत अजगर की पूंछ अपने दांतों में दबोच ली और पूरी ताकत से उसे पीछे की ओर खींचने लगा। उसका हर कदम बेहद दृढ़ था। सियार भी शिकार छीनने के लिए बेचैन हो रहे थे। वे जैसे ही आगे बढ़ते, अजगर के लगातार तड़पने के कारण पीछे हट जाते। कुछ देर के लिए तीनों के बीच खींचतान की स्थिति बन गई, लेकिन बिज्जू ने हार नहीं मानी। वह अजगर को घसीटते हुए धीरे धीरे झाड़ियों की ओर ले जाने लगा। दोनों सियार अब और ज्यादा आक्रामक हो गए थे। साफ था कि वे मिलकर शिकार छीनना चाहते थे। दोनों सियार बारी बारी से हमला करने लगे। एक सामने से बिज्जू को परेशान करता, जबकि दूसरा मौका मिलते ही अजगर को खींचने की कोशिश करता। वे लगातार बिज्जू की योजना में बाधा डाल रहे थे। बिज्जू चारों तरफ से घिरा हुआ था, लेकिन फिर भी बिल्कुल नहीं डरा। एक तरफ वह सियारों के हमलों से बच रहा था और दूसरी तरफ अजगर की पूंछ को मजबूती से पकड़े हुए लगातार उसे झाड़ियों की ओर खींचता रहा। आखिरकार अजगर का ज्यादातर शरीर झाड़ियों के अंदर पहुंच गया, लेकिन दोनों सियारों ने फिर भी हार नहीं मानी। वे झाड़ियों के किनारे घूमते रहे और किसी भी कमजोरी का इंतजार करते रहे ताकि मौका मिलते ही शिकार छीन सकें। समय बीतता गया और बिज्जू की जिद आखिरकार रंग लाई। दोनों सियार कई बार हमला कर चुके थे, लेकिन हर बार उन्हें नाकामी मिली। धीरे धीरे उनकी ताकत जवाब देने लगी। बिज्जू की गुस्से से भरी आंखों और अपने शिकार की रक्षा करने के उसके जुनून को देखकर दोनों सियार आखिरकार समझ गए कि इस जिद्दी योद्धा से शिकार छीनना आसान नहीं है। आखिर में दोनों सियार